हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, शिव शंभु त्रिपुरारी की जय। कौन कौन है जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है? कौन कौन है जो अपनी बाप की आज्ञा का पालन करता है? या कौन है जिसके बच्चे अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं? या फिर कौन है जिसके बच्चे उसकी सुनते ही नहीं? आजकल वैसे तो हर इंसान दुखी है कि उसके बच्चे उसकी नहीं सुनते, नहीं सुनते ना। किस किस के बच्चे हैं जो नहीं सुनते? अधिकतर के हाथ उठ जाएंगे, पता नहीं। हम भी कभी बच्चे थे, हमें भी ऐसा लगता था जब हमारे माँ बाप समझाते थे ना, बेकार है यार, कुछ नहीं रखा है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। और आजकल भी बच्चे यही सोचते हैं। आप उन्हें कितनी भी समझदारी की बात कह दो, कितनी भी एडवाइस दे दो, लेकिन उनके कहने पे जू भी नहीं रहेंगे। क्या नहीं होता? चू भी नहीं रहेंगे। बस उनको लगता है हम जो कर रहे हैं, हमने जो कह दिया, हमने जो कर दिया वो सब ठीक है। आप भी ऐसे ही करते हैं। अगर मान लो बॉस आपको डांट मार रहा है तो आप क्या करते हैं? नहीं यार, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, बॉस को समझ के आए, होता है ना कई बार। लेकिन जो बच्चे नहीं देख पाते वो हम लोग बहुत दूर की देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? कोई अंतर्यामी थोड़ी ना। लेकिन क्या होता है, जो हमारे साथ बीता, जो हमारे साथ हुआ होता है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वही चीज फेस करें। और वो चीज वो समझ नहीं पाते। आपके जो बच्चे हैं या मतलब किसी के भी बच्चे हो, वो चीज नहीं समझ पाते कि हम लोग कोई उन्हें ज्ञान नहीं दे रहे, कोई हम उन्हें बिठा के समझा के कुछ ऐसा अनोखा काम नहीं कर रहे। सब करते हैं तो वो सब चीजें हम अपने अनुभव से बताते हैं कि भाई तुम ये मत करो, क्योंकि हमने भी कभी अपने माँ बाप से बड़े होके वो काम किए थे और फिर क्या हुआ था? मुंह की खाई। क्या किया था? मुंह की खाई। कई बार होता है ना, आप अपने बच्चे को समझा रहे हैं किसी भी बात पे, ठीक है, वो नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? पता है आपको? क्योंकि बचपन में तो आप उसकी नादानियां समझ के, उसकी गलतियां समझ के उसे नहीं समझाते। और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, कोशिश करते हैं कि ये बस मेरे कहे मुताबिक चले या मेरे कहे में चले, मैं जैसा कह रही हूँ ये सब कुछ वैसा करे। और जबकि ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बच्चे को बचपन से ही उसी प्रकार से होते हैं बच्चे, मन चले होते हैं ना, कुछ शैतान, कुछ मन चले, लेकिन उनको आप कितना भी समझा लो वो नहीं समझते। कुछ तो उनकी संगत, कुछ दोस्त होते हैं जो खुद तो बुरे होते हैं, साथ में ये सोचते हैं कि हमें एक पार्टनर और मिले। क्यों चाहिए होता है उन्हें पार्टनर? ताकि अगर वो कल को कोई कुकर्म कर रहे हैं तो दूसरे वाला उन्हें बचा रहे। जैसे कई बार किसी ने झूठ बोला, यार आज क्लास बंक करनी है, तो क्या कह के बंक करेगा? मम्मी मैं आज क्लास बंक कर रहा हूँ। नहीं, वो ये कहेगा मैं फला दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ और वहां जाके मैं आपको कॉल करा दूंगा। तो वो दोस्त से क्या कहता है? भाई तू बात कर ले और क्या कहियो कि आज भाई मेरे यहाँ पढ़ने आए। और वो दोस्त भी उसकी रंग में रंगा हुआ होता है तो कहता है हाँ आंटी, आज हम दोनों ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, तो आज मोहित, रोहित, जो भी आपके बच्चे का या उसके दोस्त का नाम है, वो मेरे यहाँ होता है ना ये। और आप लोग आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भाई हमारा बच्चा तो ग्रुप स्टडी के लिए है। और टाइम आपके पास होता नहीं है कि आप आके उससे ये पूछे, हाँ बेटा तुमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या किया। सबसे पहली बात तो माँ बाप को अपने बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए कि वो आपसे कुछ ना छुपाए। अगर आप में और आपके बच्चों में दोस्ती है तो आपका बच्चा आपसे कभी झूठ ही नहीं बोल सकता। और अगर आपकी उससे दोस्ती नहीं है तो वो अपने दोस्त क्या करता है? बाहर ढूंढता है। और वो क्यों ढूंढता है? क्योंकि आज के टाइम में, क्योंकि आजकल मियाँ बीवी दोनों जो है ना वो नौकरी पेशे वाले होने लग गए। मतलब 90% लेडीज तो आजकल अपने नौकरी वाली हो गई। तो उनका क्या काम होता है? अपने बच्चे को या तो क्रश में भेजना और या फिर किसी आया के सपोर्ट करना। और आया चाहे कितना भी कह दो, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100 की 100% आया खराब होता, नहीं, 90% आया ऐसी होती है जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। 10% ही कोई अच्छी होती होंगी जो बच्चे को बिल्कुल माँ की केयर दे। तो ऐसे हालात में बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? और आप लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा आपको 100% ला के दे हर चीज में, तो कहाँ से ला के देगा? एक बार की बात है, एक साहूकार था, उसका बहुत अच्छा बिजनेस किस चीज का था? ऊँटों का।
वो ऊँटों के बच्चे खरीदता था, बहुत छोटे छोटे बच्चे, और उन्हें बड़ा करता था और शक्तिशाली बनाता था और फिर बाजार में बेच देता था। उसके लिए उसने बहुत बड़ी जगह भी ले रखी थी। जैसे एक होता है ना घोड़ों का अस्तबल, घोड़ों का फार्म हाउस, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, घोड़ों को तैयार किया जाता है, ऐसे ऊँटों के लिए भी होता है। वहाँ पे सारे ऊँटों को रखा जाता था, उसका खिलाना पिलाना सब कुछ देखता था। लेकिन वो क्या करता था, जो साहूकार था, वो ऊँटों को चरने के लिए जंगल में छोड़ देता था। पास ही जंगल था वहाँ पे, तो वो जंगल में छोड़ देता। उससे क्या होता था, उसके चारे के पैसे बच जाते थे। साहूकार था तो दिमाग तो लगाएगा ना, तो उससे उसके पैसे बच जाते थे। ऊँट सुबह से शाम तक वहां चढ़ते थे और शाम को अपने घर में वापस आ जाते थे। आदमी भी ऐसे ही होते हैं कि सुबह से शाम तक कहीं पे भी गए, रात को अपने घर ही लौट के आते हैं। और हमसे ज्यादा बुद्धिमान तो जानवर होते हैं इस चीज में। आप उन्हें पूरा दिन उन्हें कहीं पे भी छोड़िए, लेकिन शाम को वो अपने घर ही आते हैं। ऐसे ही वो ऊँट करते थे। लेकिन होता है ना कि कुछ समूह में कुछ बच्चे होते हैं, वो नॉटी से होते हैं। तो उसमें एक जो ऊँट का बच्चा था, वो बहुत शरारती था, नॉटी था। उससे जो कितनी भी बात कह लो, वो हमेशा दुनिया से अलग ही चलता था, मतलब ऊँटों के समूह से अलग ही चलता था, जिस कारण वो हमेशा पीछे रहता था। जो बच्चा नहीं सुनता, ऐसे कहते हैं ना, भाई तू सुन ले, मैडम की सुन ले, मेरी सुन ले, नहीं तो पीछे रह जाएगा। और वो वाक्य में पीछे रह जाता है क्योंकि वो सुनता नहीं है। तो ऐसे उस ऊँट का हाल था, वो भी पीछे पीछे रह जाता था। उसके गले में ऊँट के मालिक ने एक घंटी बांधी। क्यों बांधी? क्योंकि वो ऊँट उस मालिक को बहुत प्यारा था, मालिक की जान था वो ऊँट का बच्चा, बहुत प्यार करता था मालिक उससे, इसलिए उसने उसके गले में घंटी बांधी कि ये कहीं पे भी होगा, मुझे इस घंटे की आवाज से पता चल जाएगा कि वो बच्चा वहाँ है। भाई अब नॉटी जो बच्चे होते हैं वो तो आवाज लगा देते हैं, मम्मी मैं यहाँ फंस गया, वहां फंस गया, फोन कर देते हैं। लेकिन वो तो ऊँट था, बोल तो सकता नहीं था और ना मोबाइल चला सकता था। तो मालिक ने अपना दिमाग लगाया और उसके गले में घंटी बांधी। घंटी बांधने से क्या होता था, ऊँट का बच्चा जहाँ पे भी पीछे रहता था, मालिक को उसका पता चल जाता था, हाँ भाई मेरा प्रिय ऊँट वहाँ है, उसको जाके ले आता था। एक बार ऊँट जो है चरने के लिए जंगल में, सारे ऊँट समूह में थे, लेकिन वो नॉटी बच्चा जो था वो अपना समूह से बाहर इधर उधर भटक जाता था। अब वहां से एक शेर गुजर रहा था और शेर को पता चला कि यहाँ पे, क्योंकि उनकी स्मेल पावर जो होती है बहुत तेज होती है, पता है ना आपको, जब कोई शिकार करता है तो उनको देखना नहीं पड़ता, वो सिर्फ उसकी स्मेल से पता कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे मांस है और मुझे इसका शिकार करना है। जो शेर था उसको भी पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ है जो मुझे आज बहुत टेस्टी खाना मिल सकता है। लेकिन जब माइंडेड होता है शेर, जंगल का राजा है आखिर, तो शेर ने जब देखा कि हाँ मैं शिकार कर सकता हूँ, लेकिन कब? जब ऊँटों का ये समूह, जो उनका सब साथ थे ऊँट, जब ये अलग अलग होंगे तब। अब शेर जो है ना वहीं छुपकर झाड़ियों में बैठा रहा कि जब मुझे कोई भी मौका लगा तो मैं वार करूँ। इस बात की भनक बड़े ऊँटों को हो गई और उन्होंने आपस में ये बात फैला दी और कहा कि तुम समूह में होके यहाँ से निकल जाओ। आपने सुना होगा ना, जानवर की जो सूंघने की और पहचानने की शक्ति होती है वो इंसान से भी तेज होती है। हम लोग तो आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे शेर है, लेकिन ऊँटों को पता चल गया कि यहाँ पे शेर है और वो सब वहां से समूह में निकल गए। क्योंकि समूह में थे तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि वो तो हजारों की तादाद में थे और ऊँट थे। तो उन्होंने, शेर को भी पता था कि वो उन पे भारी पड़ेगा, इसीलिए उसने अटैक नहीं किया। अब बड़े ऊँटों ने छोटे वाले ऊँट को भी सावधान कर दिया कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे खतरा है और तू आज जल्दी जल्दी चलियो, नहीं तो तू पीछे छूट जाएगा। लेकिन छोटे वाला ऊँट था वो कहाँ सुनने वाला था, नॉटी था और अपनी मस्ती में मस्त रहता था और उसने अपने बड़ों की बात नहीं सुनी और वो अपनी ही मस्ती में चलता रहा। और आखिरकार क्या हुआ उसके साथ, वो पीछे छूट गया। पीछे छूटने से जब वो पीछे छूटा तो क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ उसके साथ? शेर तो ताक में था ही, शेर ने उस पर अटैक कर दिया। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा, खूब दौड़ लगाई, सब कुछ किया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाया। समूह था तो बचे रहे, अकेला पड़ा तो मर गया। क्यों मरा वो? कि वो अकेला था? नहीं, क्योंकि उसने अपनी बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया। अगर वो अपने बड़ों की बात सुनता तो
मारा नहीं जाता, उसे अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। इसीलिए कहते हैं जो बच्चा बिगड़ जाए, जब आप उसे बार बार समझाए जा रहे हो, एक ही बात बार बार समझाए जा रहे हो, वो नहीं समझ रहा, तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़ो। अगर आप उसको बार बार एक ही चीज समझा रहे हो, उसकी समझ में नहीं आ रही ना, और फिर भी आप समझा रहे हो, तो क्या होगा, आपका बच्चा आपसे ईर्ष्या करने लगेगा, आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा। जो थोड़ी बहुत सुनता है ना, वो भी सुननी छोड़ देगा कि इनका काम तो सिर्फ बकने का है, ये तो सिर्फ मुझे बकते रहते हैं। उसको ये नहीं लगेगा आप उसे अच्छी चीज समझा रहे, उसको लगेगा आप सिर्फ बोले जा रहे, चपर चपर करना काम है, और वो धीरे धीरे आपको बिल्कुल इग्नोर करना चालू कर देगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा वो आपकी। इसलिए कहते हैं कि बड़ों की आज्ञा का पालन करोगे तो हमेशा फल पाओगे, और नहीं करोगे तो हमेशा खता पाओगे। जब वो आगे जाके यही सब कुछ झेलेगा ना, तब उसे कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, या मेरे पूर्वज, मेरे गुरु, मेरे टीचर्स सब मुझे बहुत समझाते थे, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं उस टाइम ये काम नहीं करता, उसे बाद में पछतावा हो। इसीलिए कहते हैं बड़ों की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी होता है। हर हर महादेव की जय।